नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ज्यादातर लोग ओहदों से प्रसन्न हो जाते हैं। राजनीति की बिसात में कुछ को ही सत्ता समझ में आती है। आइए करते हैं पोस्टमार्टम विंध्य के नेता नगरी का और आपको ले चलते हैं जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में, जहां विधायक के द्वारा किए गए वादों का देखते हैं हाल। कौन से किए थे वादे और कितने उतरे हैं खरे। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का लालच देकर जनता से वोट मांगा था और 2 वर्ष बीतने के बाद क्या हालात हैं यह आप खुद देख सकते हैं। जो जनता चुनाव के समय जनार्दन थी वह अब कैसे बेबस है। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस, बहुजन और भाजपा से विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान में विधानसभा का नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को मनगवा विधानसभा में पटखनी देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश गौतम कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की 4 पंचवर्षीय सरकार होने और उसी पार्टी का विधायक होने के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्य न होने के आरोप लगाते रहे हैं। इस पंचवर्षीय में यहां की जनता एक बार फिर बीएसपी के सीमा जयवीर सिंह से कड़ी टक्कर के बाद भाजपा की सीट से गिरीश गौतम को विधानसभा भेजा है। इस क्षेत्र में बीएसपी और कांग्रेस के खासा वोटर थे, लेकिन कांग्रेस ने पैराशूट प्रत्याशी उतारकर गिरीश की स्थिति मजबूत कर दी थी। यही कारण था कि गिरीश गौतम महज 1000 से कम वोटों से बीएसपी प्रत्याशी से विजयी हुए। तीनों पार्टियों के नेताओं ने लुभावने वादे किए थे, लेकिन सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी विधानसभा क्षेत्र वंचित है। न तो हारने वाले चुनाव के बाद लौट कर आए और न विधायक गिरीश गौतम ने सुध ली। क्षेत्र में रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ के श्रमिक अन्य राज्यों में जाकर रोजी रोटी कमाते थे, जो लॉकडाउन के चलते बंद है। वहीं दूसरे राज्यों से वापस आए श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। देवतालाब विधानसभा में मऊगंज, गंगेव और नई गढ़ी जनपद की पंचायतें लगी हुई हैं और इन तीनों जनपदों में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों से लेकर बेरोजगारों, व्यापारियों की समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य है। नईगढ़ी, मऊगंज और देवतालाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन सिर्फ यहां से मरीजों को रेफर करने का काम किया जाता है, जिसके चलते आए दिन मरीजों को अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। हॉस्पिटल की स्थापना की गई, लेकिन चिकित्सक नहीं। कॉलेज हैं, लेकिन शिक्षक नहीं। नगर पंचायत में भ्रष्टाचार जमकर हावी है, या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ की जनता जिस आशा के साथ अपना वोट दिया था, उसके परिणाम अभी नहीं मिले।
आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि 2 वर्ष पहले जो वादे किए गए थे वह कितने पूरे हो पाए और अभी 3 साल में कितनी उम्मीद है यहाँ के लोगों को। आज तक फिर के यहाँ झांकने नहीं आते तो बिजली पानी और सड़क का क्या बताएंगे मसला। सड़क का यहाँ क्या हाल है? सड़क एकदम जाइए देखिए पानी भरा हुआ है रोडों पे। कितने साल से रोड इस तरह की है? ये जब से गिरीश गौतम बार ये दूसरी तीसरी बार हुए हैं विधायक तब से ऐसा ही हाल चल रहा है। अगर मान लीजिए आगामी अगर चुनाव होता है तो क्या आप गिरीश गौतम जी को वोट देंगे? गिरीश गौतम तो उस बार भी नहीं जीतते, अब इस बार भी क्या जीतेंगे। ये देव तालाब में वोट एक भी है ही नहीं। शौचालय का बोले थे, आज तक शौचालय नहीं बन पाया है। वो आए भी थे तो वो यहाँ पर आए थे 10 मिनट के लिए और चले गए एकदम। कहीं बाजार घूमते ही नहीं, कभी लोगों से मिलते ही नहीं, कोई मसला हल करते ही नहीं हो। तो ये मंदिर का तो बहुत बड़ा मसला है, जनता की नहीं सुनते तो वो कहाँ सुनेंगे। अब प्रकृति के पानी व्यवस्था से है ठीक, हियाँ हो गए आए कबहू तो आए हियाँ पता ही नहीं चला। कभी विधायक जी आते हैं? अभी कहीं नहीं आए हैं, वो कई देव तलाय में कबहू आ जाए तब बात अलग है। विधायक जी के द्वारा कई सारे वादे किए गए थे चुनाव के टाइम पे, तो कुछ उसमें कोई भी पूरा किए क्या आज तक? कुछ नहीं करेंगे। कभी आप लोग के बीच में आए कि नहीं आए? नहीं आए कबहू, और देव तलाय में आबत हो कि चले जाता है। बाकी क्षेत्र में कभी नहीं आते? आप लोग से कभी नहीं मिले? अस्पताल व्यवस्था है मरीज को दिखाने के लिए कोई भी? कुछ नहीं है। उन्हें कोटरा में वो कही तो वो कहती जो उन्हें तो को नहीं देखता कहीं, वो अपन मतलब साथा था चलेगी। रोड की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए आगामी चुनाव हो, उपचुनाव हो, तो आप इधर की सब क्यों बदला के चक्कर में है कि हाँ सब क्यों बदला के चक्कर में कोई नहीं चाहता। हाँ सब चाहता, जब उतने नहीं न कोनो वो न कुछ हो तो सब चाहता कि इनका हटा दी जाए और दूसरे विधायक चुन लिए। हाँ जब दूसरे चुना जाए। ये कई सालों रोड यहाँ की कब से खराब पड़ी है? रोड जब देखते तलाक कब से है रोड तो कुछ कहे लायक नहीं है, कौनो चीज़ की व्यवस्था अब लगातार ही रही कई एक साल तक। वो सोचा था कि हमारा पट्टा आएगा। देव तालाब बीच बाजार में भी रोड खराब है। मंदिर कई जाते हैं तो हो बेकार। चुनाव के होता है, चुनाव के टाइम पे आप लोगों से जो मुद्दे थे, जो बातें थी आपसे कही गई थी, उनकी जो शर्तें थी है ना, तो उसमें क्या खरे उतरे हैं, क्या सच्चाई है, पूरा बताइए। अब वो देखिए चुनाव वाला जहाँ तक सवाल है तो चुनाव में क्या कहते हैं और क्या नहीं करते वो तो अलग बात है, पर केवल स्थानीय मुद्दे जैसे इसमें सड़क है, गड्ढे हैं तमाम नहीं, अगर ये बन जाए, लाइट अच्छी रहे आदमी के पास, लाइट भी नहीं रहती। लाइट एकदम दिन में है ही नहीं, दिन में नहीं ट्रिप रहती है, यही मुद्दे हैं इनके। स्वास्थ्य की, पानी, लाइट और क्या व्यवस्थाएं? पानी केवल यहाँ हैंडपम्प से है सप्लाई, यहाँ शायद कुछ है यहाँ। स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा के संबंध में अब यहाँ कोटरा पे है, हम लोग तो ज़्यादातर रीवा चले जाते हैं। एकदम कोई दर्शन नहीं। देव तालाब भर में आते हैं बस मंदिर में, आप देख लीजिए, थोड़ा देखिए, आप कैमरा घुमाइए, यहाँ ये व्यवस्था है, पैदा कुछ नहीं करता है। यहाँ तहसीलदार भी जाते हैं, एसपी जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र आज तक इस गड्ढे में नहीं पड़ी। कितनी पब्लिक यहाँ पे है, करीब ये मोहल्ला पूरा भी इस जगह 1 किलोमीटर के एरिया में करीब 800 आदमी है, सब कंटिन्यूस कीचड़ से जाते हैं निकल के पैदल। अब देख लिए, थोड़ा कैमरा घुमा के देख लिए अपना पूरा गढ़ा विधान। अगर चुनाव होता है तो यहाँ की जनता के द्वारा, आपके द्वारा माननीय विधायक जी को या फिर और कोई क्या वोट दिया जाएगा विधायक जी को? एकदम वोट नहीं दिया जाएगा, नोटा, नॉट फॉर रिजेक्ट। अपने हिसाब से यहाँ कोई प्रतिनिधि कार्य के है नहीं। हमारे यहाँ ये गिरीश गौतम साहब 3 पंचवर्षीय हो रहा है, कोई भी कार्यकाल नहीं। लाइट देखिए, लाइट दिन में कोई नहीं रहती, सब बता दी कि व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लाइट है, किसी के बोलने से को नहीं होता। ग्राउंड फ्लोर में देखना चाहिए आके यहाँ पे क्या व्यवस्था है। 3 दिन अगर 1 घंटे लाइट नहीं आती तो यहाँ पानी के लिए सब परेशान होती है। दिन पब्लिक है, सब परेशानी में रहती है पानी के लिए। आपका क्या कहना है कि यहाँ अब दोबारा उन्हें विधायक के रूप में नहीं चुना जाएगा? नहीं चुना जाएगा। यहाँ की जनता, यहाँ की जनता भी यही है भाई। हम लोग यहाँ 5 साल वोट देने के बाद इस कीचड़ से निकल रहे हैं, लाइट नहीं है, किस कारण हम लोग वोट दें? ये आपकी देव तालाब मेन मार्केट है जी, वहाँ की रोड कितने वर्षों से खराब है और क्या है? ये रोड यहाँ 5 साल से बेकार है। ये PWD के अंदर रोड आती है, सब बताते हैं कि हर साल ये
कॉन्ट्रैक्ट इसका हो गया, हर साइज का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमको तो यही 5 साल से देखी यही रोड में घूम रहे हैं, मेरे घर के सामने ही रोड देखी। यहाँ पे कुछ अनाज गल्ला कुछ मिलता है? अनाज गल्ला कुछ नहीं मिला, इन्हें राशन कार्ड है, कहा था जो कोटा में जाए तो कहा था राशन कार्ड लिया हुआ, सरपंच के लगे जाए तो कहा था कि बंद है ना मिली आए। अब मरी थे भाई दाना भी ना नहीं कि कुछ काम था, हमको कहा ही नहीं कि काम करी। विधायक जी कभी आते हैं यहाँ? विधायक नहीं आते हैं यहाँ, जो आते हैं तो अपन गाड़ी मोटर से जब जाते हैं हमको बच्चन को कुछ मालूम नहीं है कि आवा था कि नहीं आते। लाइट वाइट रहती है यहाँ? लाइट रहती है, जेके घरे में है तो रहती है, कभी नहीं रहती है, नहीं रहती है। हमारे घर में लाइट नहीं है तब वो बिल मांगा था, लाइट नहीं लगी है तब वो बिल ले था। अस्पताल व्यवस्था है यहाँ पे स्वास्थ्य की? कुछ नहीं आता, आंगनवाड़ी कुछ है? कुछ नहीं आए हम लोग, कोई नहीं सुनता है, ये कहते हैं आंगनवाड़ी वाली है अपन नौकरी बजावत है, कुछ नहीं है तो देख ले घर ये झोपड़ी तन अपन में नहीं। आवास योजना का पैसा नहीं मिला आपको? घर नहीं मिला? मिला बिलोला मिला है 10 घर पर। आगे चुनाव होगा तो क्या विधायक जी को चुनाव देंगे आप लोग? अरे जो विधायक जी का जानी कत्ता चुनाव जीते का जानी कत्ता कुछ सुविधा नहीं, नाली नहीं है, देखी दुआरे में पानी भरा नहीं उतरे यहाँ। तो किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं यहाँ मतलब चल ही नहीं जाए रोडन में, लाइट की समस्या, बाढ़ की समस्या है, गोरू हता बहने खेदन समूह। 4 साल पहले यहाँ आश्वासन, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में समस्याओं का हिसाब नहीं, आदमी एक बिंदु पर चर्चा करे तब पता चलता है। जैसे ये मान लीजिए सड़क है, यहाँ तेंदुआ मोड़ से ये तेंदुआ मोड़ को सड़क जाती है तेंदुआ तक के लिए, इस रास्ता का पूरी तरह से दुर्गति है। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ से लेकर ये नई गढ़ी मार्ग है, अभी बीच में मात्र आधा किलोमीटर बना है, ये चलने लायक सड़क नहीं है। सब सड़क की हाल ही है। यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक जो है गिरीश गौतम जी हैं, कभी भी इन मुद्दों पर जो सार्वजनिक हित में मुद्दे हैं, कभी किसी मुद्दे पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। 4 वर्ष पहले एक बार यहीं पर वो बैठे थे, हम लोगों ने पूछा था कि बाण सागर का पानी हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से ऐसा आदमी लगाया है, आपने टीएस भी इसका कराया है शायद, या पहले से टीएस था। उन्होंने बताया था कि 1 वर्ष के अंदर बाण सागर का पानी इस क्षेत्र में तमाम पहुंच जाएगा। आज तक नहरों का और उसका कहीं हिसाब किताब नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ अभी इसके पहले जो थी कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने आश्वासन किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हम बाड़ा बनवाने का काम करेंगे, तो सरकारें गिर गई। यहाँ इतने मवेशी हैं, इतने आरा मवेशी हैं कि आदमी दिन रात 300 रुपये किलो धान खरीद करके खेती बोया है और दिन रात तकवारी करता तो भी नहीं था। लाइट, शौचालय, आवास और कई सारी चीजें जो कि यहाँ पे शासन के द्वारा और विधायक जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है क्या? नहीं कराई गई है, कुछ नहीं। यहाँ चूँकि जो पहले लाइट बहुत पुरानी यहाँ लगी है गांव में, इसके बाद राजीव गांधी विद्युतीकरण आया, जो शेष रह गए थे क्षेत्र राजीव गांधी विद्युतीकरण में कुछ काम हुए हैं। इसके अलावा विधायक जी के द्वारा कोई काम नहीं करा, एक भी कोई काम ऐसा था ही नहीं जो कराया जाए। हर एक प्रकार की समस्या यहाँ तो न कोई सुनने वाला है। कर्मचारी राज्य है और नेता राज्य है। नेता जो है तो गुलाम करे हैं कर्मचारी का, कर्मचारी को गुलाम करे हैं जनता का। अब कौनो चीज़ है बिना पैसा काम नहीं हो। एक तो समस्या किसानन की ये बड़ी बात है कि जहिया से बीजेपी सरकार आई तहिया से पूरे देश में ऐरा प्रथा चालू हो गया। किसान इतना परेशान है, कितनी लागत से। अरे सोसाइटी में कौनो चीज़ में कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस का देखा, पुलिस यहाँ बैठी है, जनता आके पकड़ के 4 डंडा मार, कोई सुनने वाला नहीं कि सही है क्या गलत है। पहले अन्याय अत्याचार होता था तो यदि चोर चोरी करता था तो यहाँ पुलिस आती थी, 4 जन से जांच करती थी और जांच करने के बाद सही और गलत का निष्कर्ष निकाल करके और मुकदमा काम करती थी। आज हम गए, रिपोर्ट लिखाया, पुलिस हमसे ले ली 4000 रुपया, तो हमारे नाम उनके नाम लिख दी। सब जब पहुंचे विधायक जी से जो उम्मीद थी आपको, कौनो विधायक, कौनो पार्टी के विधायक हो, विधायक और संसदन से तो कोई अर्थ है नहीं जनता के बीच में कि क्या विधायक चीज है, क्या जनता है। आप जनता जनार्दन है, आपके बीच में कभी वर्तमान विधायक आए? न संसद का जानी न विधायक का जानी, केवल यहाँ पटवारी, कानून को, तहसीलदार, पुलिस और प्रशासन ने लूटा लूट मचाए है, कोई सुनने वाला नहीं। आपने देखा कि चुनाव के समय जो जनता जनार्दन थी, वही जनता अपना वोट देने के बाद किस तरह बेबस हो जाती है। हमारे पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, उसमें विधायक द्वारा किए गए वादों से अभी बहुत दूर हैं।
2 वर्ष के कार्यकाल में विधायक गिरीश गौतम जनता के बीच अपने आप को स्थापित करने में असफल रहे हैं। हालांकि बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि क्षेत्र में विधायक गिरीश गौतम की लोकप्रियता कम हो रही है। इसके बाद भी जीत मिली, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में असफल रहे हैं। इसके बावजूद आज भी जनता उम्मीदों की तरफ नजर गड़ाए हुए है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार, छात्रों को शिक्षा और जनता को सड़क, पानी, बिजली की सुविधाओं में सुधार का इंतजार है। आपको फिर ले चलेंगे किसी विंध्य के नेता नगरी में, जहां विधायक के विकास कार्यों का करेंगे पोस्टमार्टम। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।